आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि उनका देश ईरान के खतरे का मुकाबला करने के लिए क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों के साथ नए गठबंधन स्थापित कर रहा है। उन्होंने इन देशों का नाम नहीं बताया, लेकिन जल्द ही महत्वपूर्ण समझौतों पर अधिक जानकारी साझा करने की उम्मीद जताई। इजरायल का लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार और हजारों बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने से रोकना है, और नेतन्याहू के अनुसार इजरायली हमलों ने ईरान की इन हथियारों को बनाने की औद्योगिक क्षमता को नष्ट कर दिया है। हालांकि ईरान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि उसके पास परमाणु हथियार विकसित करने की कोई योजना है, और उसका कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। दूसरी ओर ईरान के जनरल स्टाफ ने प्रस्ताव दिया है कि मध्य पूर्व को अमेरिका और इजरायल की भागीदारी के बिना अपनी सुरक्षा और सैन्य सहयोग सुनिश्चित करने के लिए देशों का एक गठबंधन बनाना चाहिए। उनका मानना है कि क्षेत्रीय देशों को अपनी सुरक्षा के लिए हजारों किलोमीटर दूर स्थित किसी देश की आवश्यकता नहीं है। ऐतिहासिक रूप से इजरायल और कई मध्य पूर्वी देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन 2020 में अमेरिकी मध्यस्थता में हुए अब्राहम समझौतों के बाद आंशिक बदलाव आया, जिसके तहत इजरायल ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। वर्तमान में अमेरिका और इजरायल ईरान के साथ एक संघर्ष में है, जो अब 5वें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 1 अप्रैल को कहा कि वाशिंगटन इस युद्ध में अंतिम रेखा देख सकता है और ईरान व अमेरिका के बीच संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे प्रत्यक्ष मुलाकात की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 31 मार्च को कहा था कि अमेरिका 2-3 सप्ताह के भीतर सैन्य अभियान समाप्त कर सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद।